यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है। इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चेन सिस्टम नहीं है, और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले भी नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दें और सिखाना बंद कर दें तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर के बुजुर्ग बस साथ खड़े रहें तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज़्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। स्पष्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यह बिजनेस कोई चेन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज़्यादा पैसा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण इस बिजनेस में बहुत हैं। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा, और आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए। 8. यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है। और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे। क्योंकि रहीम दास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे का, तो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना अदर कम पढ़े लिखे होने में फ़र्क है, और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं। फिर डर कैसा? 9. मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके पास भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह, वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे, और जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10 से 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है? या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर हैं, क्या वह लोग 12 या 14 घंटे ही काम करते हैं? नहीं, वह लोग हज़ारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हज़ारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हज़ारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती या होती है तो न के बराबर, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सकें। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा। यह बिजनेस को अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिजनेस को कीजिए। मेरा दावा है कि 2 से 3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है। 10. इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूं तो लोग क्या कहेंगे? आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक, असामाजिक एवं गैर कानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं।
परंतु इस बिजनेस में आप लाखों लोगों को लाखों रुपए महीना कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि इस अवसर को पाना है या गवा देना है। इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है। अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं की हो। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। लोक निंदा की परवाह न करें।